हाय स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे ईएमएफ ऑफ सेल और सेल वोल्टेज और सेल पोटेंशियल भी हम इसे कहते हैं, राइट। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, राइट। ईएमएफ की वैल्यू पे आपको बताना पड़ेगा वेदर सेल रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम न्यूमेरिकल्स पर्सपेक्टिव। हम इसको समझते हैं अच्छे से यहाँ पे ये क्या है, राइट। अगर आप न्यूमेरिकल करते हो तो आपको पीछे थ्योरी समझ में आनी चाहिए, जिससे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई टफ क्वेश्चन आए तो यू कैन रिजॉल्व इट। सो ईएमएफ, राइट। सबसे पहली चीज, अगर हमें पता है ये गैल्वेनिक सेल के रिस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं ईएमएफ या सेल पोटेंशियल, राइट। हम इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ये पढ़ते हैं फिजिक्स में, राइट। बट थोड़ा सा फर्क होगा यहाँ पे। इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे ईएमएफ या सेल पोटेंशियल क्या है विद रिस्पेक्ट टू गैल्वेनिक सेल। अब देखिए, गैल्वेनिक सेल में हमें पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, राइट, जिसकी वजह से करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, राइट, इन द एक्सटर्नल सर्किट, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, राइट। ये चीज क्लियर है सबको पहले वाले लेक्चर से, राइट। अब देखिए, एनोड ऑक्सीडाइज हो रहा था, राइट। सो इस इलेक्ट्रोड की, जिंक इलेक्ट्रोड की एबिलिटी थी टू ऑक्सीडाइज, राइट। इसी तरीके से कैथोड इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा था, राइट, और कॉपर आयंस यहाँ पे रिड्यूस हो रहे थे। जिंक की एबिलिटी है, कॉपर की टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था। इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, right? Electrode potential is the ability to accept or lose electrons, right, by an electrode, right? Electrode या accept करेगी इलेक्ट्रॉन या gain करेगी इलेक्ट्रॉन्स, accept करेगी इलेक्ट्रॉन्स या lose करेगी इलेक्ट्रॉन्स, right? So ये ऑक्सीडाइज हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, ये कौन सी एनोड, ये कौन सी इलेक्ट्रोड है, ये है एनोड, राइट। जहां पे ऑक्सीडेशन होता है हम उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। यहां पे रिडक्शन हो रहा है, राइट। सो दिस इज योर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड रिड्यूस होता है इजीली, सो इसका हम रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं, राइट। अब सेल रिएक्शन तभी होगा जब आपकी एनोड ऑक्सीडाइज होगी और आपकी कैथोड रिड्यूस होगी, राइट। सो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है ईएमएफ के लिए, राइट। अब हम वापस आते हैं ईएमएफ पे। देखिए, इसमें करंट बह रहा है, राइट, सेल में करंट फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डेवलप हुआ था इसमें। ऑन दिस साइड इसको हम बोलेंगे LHS, अब से LHS, इसको हम बोलते हैं RHS। हम फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे ईएमएफ का, डिराइव नहीं करेंगे, छोटा सा फॉर्मूला है, इट्स नॉट अ डेरिवेटिव। अब देखिए, यहां पे जब जिंक रॉड इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स आयंस, जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने शुरू करें, राइट। इस तरह से जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने शुरू करें, जिंक आयंस में कन्वर्ट हुए, राइट। अब ये आयंस सॉल्यूशन में आ गए, सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया था थोड़ी देर बाद, हमने पहले वाले लेक्चर में सब देखा है, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो जिंक लूज कर रहा था, ये डिपॉजिट हो रहे थे इस इलेक्ट्रोड पे, राइट, जिसकी वजह से ये नेगेटिव हो गया था इलेक्ट्रोड। सिमिलरली इधर ये जो इलेक्ट्रॉन्स जिंक ने लूज करे थे, ये वायर के थ्रू इस कंपार्टमेंट में गए, इस हाफ सेल में गए, राइट। कॉपर आयंस हैं इस सॉल्यूशन में, ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा विच वर लॉस्ट बाय जिंक, राइट, एंड विल चेंज इनटू न्यूट्रल कॉपर एटम्स, जो इस पे डिपॉजिट हो रहा था, ऐसे ही हो रहा था। अब देखिए, ये कॉपर आयंस जो थे, इसमें जो कॉपर आयंस थे, ये इस रॉड से, ये जो कॉपर की रॉड है, जो कैथोड है, इससे कोलाइड कर रहा था, राइट, और कोलाइड करके इससे इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा था और रिड्यूस हो रहा था इनटू कॉपर एटम्स, राइट। जब ये इलेक्ट्रॉन्स, जब ये जितने जो कॉपर आयंस हैं सॉल्यूशन में, वो इससे कोलाइड कर करके इलेक्ट्रॉन्स गेन करते रहेंगे, राइट। तो ये
क्या हो जाएगी रॉड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, क्योंकि कॉपर आयंस इससे इलेक्ट्रॉन्स लेते चले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगी आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, राइट। अब देखिए हमें पता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम हाइयर पोटेंशियल पे मानते हैं, और जो नेगेटिव होता है उसको हम लोअर पोटेंशियल पे मानते हैं, राइट। और हमें पता है इसमें, इस सेल में जो आपका करंट फ्लो कर रहा है इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, राइट। ये पॉजिटिव है तो हम इसको हम हाइयर पोटेंशियल पे मानेंगे, राइट। ये एनोड है, इसको हम लोअर पोटेंशियल पे मानेंगे, राइट। सो यहां पे करंट फ्लो करेगा। अब देखिए ये पॉजिटिव हाइयर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की वजह से। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस इन रिएक्शंस की वजह से सेटअप हो रहा है, राइट। ये ध्यान रखना, जब इन रिएक्शंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया तो अब करंट फ्लो करेगा, राइट। इसीलिए करंट फ्लो करता है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस की वजह से ये अलग अलग पोटेंशियल पे आ जाते हैं, राइट। ये हाई पोटेंशियल पे चले जाता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, लो पोटेंशियल पे, फिर करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट। सो यही आपका ईएमएफ है, राइट। सो ईएमएफ है आपका डिफरेंस इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल between two electrodes, right. Difference in potential between two electrodes of a cell, right, which causes flow of current from electrode at higher potential to electrode at lower potential, right. This is your EMF, EMF और सेल पोटेंशियल बोल रहे हैं हम इसको, राइट। दिस इज योर EMF और सेल पोटेंशियल। अब हमें पता लगा यहाँ पे गैल्वेनिक सेल के रिस्पेक्ट में इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सेटअप हुआ, राइट। अब देखिए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, जब हम क्वांटिटेटिवली बात करते हैं, जब हम EMF की क्वांटिटेटिवली, एक सिंपल सी चीज देखिए न्यूमेरिकल्स में, अगर EMF हम स्टैंडर्ड EMF क्या देखेंगे पहले, राइट। क्योंकि अगर हमें नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए होता था, हम नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, राइट। सो EMF अगर पॉजिटिव आती है न्यूमेरिकल्स में तो रिएक्शन विल टेक प्लेस, रिएक्शन विल अकर। अगर ये पॉजिटिव नहीं आती है तो रिएक्शन विल नॉट अकर। अभी हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे इसमें। और देखिए EMF है क्या बेसिकली, मैंने बोला कि EMF जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की वजह से हो रही है, राइट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इसकी वजह से हो रहा है, राइट। तो इसका फॉर्मूला भी यही होता है, ये हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ले रहे हैं सब कुछ। 1 मोलर सॉल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। EMF का फॉर्मूला ये होता है, देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये फॉर्मूला है सिंपल, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको समझना थोड़ा सा, राइट। ये फॉर्मूला हमने क्यों लिखा है, क्योंकि एक्चुअल में जो EMF है वो इन दोनों की वजह से ही तो बन रहा है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, राइट। अब देखिए एक चीज हमने पहले बात करी थी, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, राइट, वो हाई है, तभी ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर देता है जिंक। अगर मैं इसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो वो कितना होगा, वैल्यू कितनी होगी, ये न्यूमेरिकल्स में हम हर न्यूमेरिकल में करेंगे। अगर इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जिंक के मान लिया जाता है -x है, सॉरी +x है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा इक्वल इन नंबर बट ऑपोजिट इन साइन, -x,
राइट। दैट मीन्स माइनस में चली गई वैल्यू इस पोटेंशियल की, बहुत कम रिडक्शन पोटेंशियल है इसका। ये तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, राइट, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स ये ऑक्सीडाइज होगा इजीली। रिडक्शन पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू है, अपने आप इजीली रिड्यूस नहीं होगा, राइट। सो अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल नंबर साइन अपोजिट कर देंगे बस। रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू की का साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। ऐसे ही रिडक्शन पोटेंशियल, अगर मैं कहता हूं, अब देखिए कॉपर इजीली रिड्यूस हो जाता है, इजीली इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है, दैट मीन्स इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, राइट। रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, अगर प्लस वाई है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का, राइट, तो माइनस वाई होगा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। देखिए अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस है मतलब बहुत कम है, इजीली ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, राइट, ये रिड्यूस ही होगा। तो ये इसका मतलब है। अब देखिए ऑक्सीडेशन पर अगर, और हम आगे चल के जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, अगर आपको न्यूमेरिकल में सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है तो आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल मान के चलेंगे, अगर कुछ नहीं दिया है तो उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल मान के चलेंगे, क्योंकि बाय कन्वेंशन ऐसा माना, ऐसा मतलब बाय कन्वेंशन ऐसा है, बाय रूल ऐसा है कि ऑक्सीडेशन जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, राइट। रिडक्शन पोटेंशियल हम लेके चलते हैं। अब देखिए अगर हमें ईएमएफ रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे। अब देखिए अगर हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखना है तो क्या होगा, इसका ये तो हो गया इसका, इसको हम ई के टर्म्स में लिखते हैं अगर, राइट, एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल, राइट, यही है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए हमने ईएमएफ लिखना है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, राइट, तो हम क्या करेंगे, और ईएमएफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल से, ई सेल ऐसे लिखा होगा आपके न्यूमेरिकल्स में। एनोड का हमने यहां पे बात करी थी, इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, राइट, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्लस कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ई ऑफ कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल इज योर सेल ईएमएफ, राइट। और हमें पता है कैथोड हमेशा राइट साइड पे होता है, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, राइट। सो ऐसे भी आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे ई आर माइनस ई एल, राइट, ये दोनों आप लिख लीजिए, एक ये फॉर्मूला है, ये एक ही फॉर्मूला है। इससे हम डिनोट करते हैं, ई राइट का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, राइट, और ई एल का मतलब है लेफ्ट, लेफ्ट में कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, राइट, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, राइट। सो बेसिकली ईएमएफ आपको क्या बताता है, ईएमएफ टेल्स अस वेदर सेल रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट। न्यूमेरिकल्स में ये ध्यान में रखना आपने, राइट। अगर ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव है तो सेल रिएक्शन होगा, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं है तो सेल रिएक्शन नहीं होगा। थोड़ा इसको वैसे समझने की कोशिश करिए। अगर जब मैं कह रहा हूं ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव है, राइट, अगर मैं कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का ज्यादा है, राइट, रिडक्शन पोटेंशियल एज कंपेयर टू एनोड का, राइट। रिडक्शन पोटेंशियल अगर मैं कह रहा हूं ये पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का ज्यादा है, राइट, होना भी ऐसा ही चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का ज्यादा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का कम है, राइट, दैट मींस इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा।
राइट। सो ई की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तभी रिएक्शन होगा, राइट। व्हेन ई सेल इज पॉजिटिव देन spontaneous reaction will take place, spontaneous reaction will occur, राइट। अगर नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगा, राइट। क्योंकि अगर इजीली इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये रिलीज नहीं करेगा तो हमें कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा वो। सो दिस इज इट, ये ध्यान में रखना, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक और चीज देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका बताता है वेदर सेल रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, राइट, वेदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये भी बताता है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में भी बताता है सेल के, राइट। इट विल टेल यू relatively the tendency of oxidation reaction to occur at the anode, right, and tendency of reduction reaction to occur at the cathode. कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ईएमएफ अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे रिडक्शन होगा, राइट। सो ये हमें टेंडेंसी बताता है ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन टू अकर एट एनोड एंड रिडक्शन रिएक्शन टू अकर एट कैथोड, राइट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो आपको थोड़ा ये दोबारा से देखना पड़ेगा, 2 बार देखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स तो आपको इजीली आ जाएगा, राइट। सो ईएमएफ बेसिकली आपका बताता है वेदर सेल रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। जब हम कहते हैं सेल रिएक्शन होगा, दैट मीन्स करंट फ्लो होगा, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी तो करंट फ्लो होगा, राइट। और यही हमने शुरू में पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर करंट फ्लो हो रहा है दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए कोई एक न्यूमेरिकल देखते हैं, let's look at numerical. ये फॉर्मूले, just copy down all these formulas, right. देखिए फॉर्मूला, let's look at one numerical. देखिए कहता है कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ, अगर नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ है तो नर्स्ट इक्वेशन से निकलता है, याद रखना, आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे वो किसी। कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल विच इन्वॉल्व्स फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन है, ये सेल है कोई, राइट। ये है जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये है आपका सिल्वर, क्या कर रहा है, सिल्वर इलेक्ट्रॉन लूज करके Ag+ बना रहा है। ये क्या है आपका -0.80 वोल्ट, राइट। ये सेल रिएक्शन है, ये हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का दे रखा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिल्वर का दे रखा है, राइट। हमें इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना होगा इसका, राइट, और वेदर ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए हमें, देखिए क्या चाहिए होता है, हमने कहा ईएमएफ की, सेल का ईएमएफ क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये सबसे पहला हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड और कैथोड हमें कैसे पता लगेगा, ये रिएक्शन देखिए पहले, इसको हम 2 हाफ रिएक्शंस में लिख लेंगे। जिंक विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल फॉर्म जिंक आयंस। ये तो हो गया आपका इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ सेल, राइट, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। दूसरा है सिल्वर आयंस विल गेन, 2 silver ions will gain these 2 electrons and will change into 2 silver atoms. ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ सेल, राइट। ऑक्सीडेशन, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है आपका जिंक का, कितना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब ये रिएक्शन कहां होगा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है
राइट, ये होगा एनोड पे, ये रिएक्शन कहाँ होगा, ये होगा कैथोड पे, राइट। ये चीजें सब आपको इजीली समझ में आ जाएंगी अगर आपको ये सब आता है तो, राइट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का कितना है, ये दे रखा है 0.76, और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका दे रखा है, ये देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे पता लग रहा है मेरे को, देखिए सिल्वर और ये सिल्वर आयन, मतलब सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू सिल्वर आयन, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे ये जो सिल्वर है, सिल्वर इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, इस रिएक्शन के हिसाब से सिल्वर आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करके सिल्वर एटम बना रहे हैं, राइट। तो सिल्वर पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, सिल्वर कैथोड है, और कैथोड का हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है, राइट। फॉर्मूले में यही है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, लेकिन हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है कैथोड का, राइट। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, कैथोड का, देखिए कैथोड का अगर रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकलेगा, इसको क्या कर दो आप, इसको रिवर्स कर दो, राइट, प्लस 0.80, राइट। सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना है इसका मतलब बहुत कम है, राइट। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये कैथोड है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस 0.80 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पे ये रख दो 0.80 वोल्ट, और इन दोनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा आपका 1.56 वोल्ट्स। दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई निकल गई आपकी। इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई मीन्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल अकर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अब एक और फॉर्मूला था हमने जो देखा था, ई आर माइनस ई एल, राइट। अब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.80। ये फॉर्मूला क्या किस में था, इफ यू रिमेंबर, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में। ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। लेफ्ट में कौन सी इलेक्ट्रोड होती है, एनोड, राइट। सो माइनस रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड का कितना होगा, ये उल्ट अब रिवर्स तरीके से हम कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, इक्वल बट अपोजिट इन साइन, माइनस 0.76 क्या हो जाएगा 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.76, सेम आ गया 1.56 वोल्ट्स, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, राइट। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना थोड़े से, बिकॉज विदाउट न्यूमेरिकल्स आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, राइट। और जब न्यूमेरिकल्स भी करें तो इमेजिन आपको क्या करना है, जब आप न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, सेल रिएक्शन लिखेंगे, आपको ये डायग्राम इमेजिन करना है और ये देखना है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहाँ है, रिडक्शन हाफ सेल कहाँ है, राइट। रिडक्शन अगर एनोड है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, कैथोड है तो वहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको इमेजिन करनी है, तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, राइट। अब देखिए एक छोटी सी चीज़ है, डिफरेंसेस, राइट। थोड़ा सा हमें डिफरेंसेस देखने हैं ईएमएफ और सेल पोटेंशियल के बीच में, राइट। ईएमएफ और सेल पोटेंशियल के बीच में क्या फर्क है। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है ओपन सर्किट, राइट। जब ये ओपन सर्किट है, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम ईएमएफ बोलते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस when no current is flowing. No current is flowing, that means you have an open circuit. क्लोज कर दूंगा तो करंट फ्लो करने लगेगा। सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल जब इसको मैं क्लोज कर दूंगा इस सर्किट को, तो एट एनी पॉइंट जब करंट फ्लो करने लग जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी पॉइंट जब करंट फ्लो कर रहा है, राइट। ये एक पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट, इस ये क्या होगी, ये आपकी मैक्सिमम वोल्टेज देता है, ये मैक्सिमम वोल्टेज दिखाता है, राइट। और ये वोल्टेज एट एनी पॉइंट, इसकी सेल पोटेंशियल की वैल्यू इससे कम होगी हमेशा, राइट। सो सेल पोटेंशियल
दिस इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, राइट। इसको कैसे मेजर करते हैं? इसको हम पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से मेजर करते हैं ईएमएफ को। फिजिक्स में पढ़ा है, राइट। जब हम वो करेंगे तो पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में, लेस देन ईएमएफ। और ये क्या है? इसको हम वोल्ट मीटर से मेजर कर लेते हैं, राइट। करंट फ्लो कर रहा है तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस या सेल पोटेंशियल है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए एक छोटी सी चीज है जो हमने पहले डिस्कस नहीं करी थी, अब ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखिए ये सेल काम कर रहा है, राइट। हाई करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है, राइट। करंट आपका हाई से लो की तरफ फ्लो कर रहा है, राइट। लेट मी जस्ट रब दिस ऑफ। करंट इधर को फ्लो कर रहा है, राइट। अब मान लिया जाता है मैं ऐसे कोई एक्सटर्नल ईएमएफ लगा देता हूं इस सेल पे। इसमें मैंने कोई एक्सटर्नल ईएमएफ नहीं लगा रखी है, ये सेल स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है, राइट। अपने आप इस रिएक्शन और इस रिएक्शन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो गया, राइट। अब देखिए ये तो होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, राइट, जो गैल्वेनिक सेल में जो काम कर रहा होता है। अब देखिए अगर मैं इसमें कोई अपोजिंग ईएमएफ लगा देता हूं, राइट, एक अपोजिंग ईएमएफ लगा देता हूं मैं इस सेल में, जो इस ईएमएफ के, जो सेल का जो ईएमएफ है इसके एक अपोजिंग ईएमएफ है जो सेल के ईएमएफ, लेट मी जस्ट राइट इट लाइक दिस, एक अपोजिंग ईएमएफ लगाता हूं मैं which is opposite of cell EMF, right? सेल EMF के opposite है। सेल का EMF करंट यहां से यहां फ्लो करने दे रहा है, opposing EMF मतलब जो उस करंट को अपोज करेगा, राइट, अपोज करेगा। और उस करंट, उस जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, करंट क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं जिंक से कॉपर की तरफ, राइट। सो जब तक ये अपोजिंग ईएमएफ, जब तक ये अपोजिंग ईएमएफ सेल के ईएमएफ से कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, राइट। अब देखिए अगर ये अपोजिंग ईएमएफ बराबर हो गया सेल ईएमएफ के, जब बराबर हो जाएगा, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट विल फ्लो, राइट। अब देखिए जब अपोजिंग ईएमएफ बढ़ जाएगा, देखिए जब अपोजिंग ईएमएफ बढ़ जाएगा, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। मैंने कहा अपोजिंग ईएमएफ बढ़ जाएगा, अभी करंट, इलेक्ट्रॉन्स कहां से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं जिंक से कॉपर पे, राइट, ड्यू टू ईएमएफ ऑफ दिस गैल्वेनिक सेल। अब जब मैंने अपोजिंग ईएमएफ को बढ़ा दिया, राइट, सो करंट या इलेक्ट्रॉन फ्लो जो हो रहे हैं उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा? कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जिंक पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे, राइट। सो इलेक्ट्रॉन फ्लो, electrons will flow from copper to zinc, राइट। और ये क्या होता था? ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, राइट। अगर आपको सबसे पहला वाला रिएक्शन याद हो, जिंक में मैंने कॉपर सल्फेट, जिंक की रॉड को मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा तो रिएक्शन अपने आप होने लग गया, बीकर वार्म हो गया, राइट। लेकिन अगर मैं कॉपर की रॉड को जिंक सल्फेट में रखूंगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, राइट, क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। उसके लिए मेरे को एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, और यहां पे मैंने वो एक्सटर्नल एनर्जी दी है यूजिंग दिस अपोजिंग ईएमएफ, राइट। अपोजिंग ईएमएफ ने इलेक्ट्रॉन्स फोर्स करे टू बी रिलीज्ड फ्रॉम कॉपर एंड बी एक्सेप्टेड एट योर दिस जिंक, राइट। सो ये याद रखना। और नॉन स्पॉन्टेनियस, यहाँ पे हमने एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किया है,
राइट। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से नॉन स्पॉन्टेनियस